इस समय हम खड़े हैं मंडला के हृदय स्थल उदय चौक पर। यहाँ पर लगभग 88 से 90 दुकानें जो जिला रोगी कल्याण मंडला के द्वारा संचालित की जाती थी, उनको सीधे सीधे बेदखली का आदेश दे दिया गया है। यह आदेश इस बिहाफ में किया गया है क्योंकि उन्होंने नए नियम और शर्तें लागू कर दी हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि किराया कई गुना बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो मौजूद हैं। हमने उनसे बातचीत की, हमने उनसे जाना। उन्होंने बताया कि बड़ी दुकानों का किराया 7 से 8 हज़ार रुपये बढ़ा दिया गया है और छोटी दुकानें वो दुकानें हैं जिनको विस्थापित किया गया था। मतलब उनकी जो दुकानें पहले से लगती थी उनको हटाकर नई दुकानें दी गई, उनको उसका किराया भी लिया गया, उसका पैसा भी लिया गया। अब उस किराए को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये कर दिया गया, जो एक छोटे दुकानदार के लिए देना बड़े मुश्किल की बात हो रही है। यहाँ बड़े दुकानदार ही नहीं दे पा रहे हैं 7 से 8 हज़ार जो किराया बढ़ा दिया गया है, तो छोटी दुकानदारों के बारे में क्या कहा जाए। ये लगभग 88 दुकानें हैं, जबकि गौरतलब बात यह है कि हाई कोर्ट में इसका केस लगा हुआ है, जिसमें साफ आदेश दे दिए, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि अभी इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब एक स्टे ऑर्डर दे दिया गया है। इस संबंध में यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने मंडला की जो विधायिका हैं श्रीमती संपत्ति उइके, उनसे मुलाकात की। उन्होंने कलेक्टर मंडला से भी बात की। मौखिक तौर पर इनको ये बताया गया कि आप लोगों से दुकानें बेदखल नहीं करवाई जाएंगी। उसके बाद भी आदेश की कॉपी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। इसमें दिनांक दिखाई जा रही है 10/7/2026। ये आदेश इन लोगों को फिर से थमा दिया गया है कि आने वाली 25/7/2026 तक ये दुकानें खाली कर दी जाएं। ये आदेश है। अब आप बताएं, ऐसी स्थिति में ये दुकानदार क्या करें? दुकान चलने का नाम नहीं लेती, उसके बाद ये नोटिस पे नोटिस थमा के दिमागी परेशानी और बढ़ा देते हैं। विजय इसरानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। विजय भैया, क्या दिक्कत हो गई, क्या बातें थी जिसको लेके आप लोग कोर्ट गए, और कोर्ट से मैंने सुना स्टे ऑर्डर भी मिला हुआ आप लोगों को, उसके बाद ये दिक्कतें आ रही जी? अचानक से इन लोगों की 3 कोई समिति, हमको आज तक नहीं मालूम 3 लोगों की समिति कभी कोई होती है। इनके 3 लोगों की समिति बैठ के और अचानक निर्णय लेकर और लोगों ने किराया हम लोगों का लगभग 10 गुना बढ़ा दिया। अच्छा। मतलब जो हम 1050 पटा रहे थे तो उसको अचानक इन लोगों ने उस समय 7,000 रुपये कर दिया। और इसके बाद छोटी दुकान वालों का किराया 4,000 रुपये कर दिया। तो हमने इनको निवेदन, आग्रह और किया कि भैया ये बहुत अधिक है। मौखिक बहुत सारा बोला, इनको समझ में नहीं आई और फिर उसका बेदखली तो हमको मजबूरन हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। हाई कोर्ट से क्या स्टे मिला भैया? हम लोगों को स्टे ये मिला हुआ है कि जो किराया बढ़ा था हम लोगों का 1649 वही पटना है, और जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता हाई कोर्ट का, तब तक आपको कोई भी कार्रवाई ये नहीं कर सकते। पर उस कोर्ट की भी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। किस डेट में आदेश हुआ था कोर्ट का? 7/7/25 15/7/25 को। उसके बाद भी ये जो मैं नोटिस हाथ में देख रहा हूँ विजय भैया, ये अभी हाल ही में आप लोगों को नहीं, ये ऐसे नोटिस कम से कम 8 आ चुके हैं। ये उसके बाद ये तो मानसिक प्रताड़ना मानसिक प्रताड़ना ऐसे कम से कम 8 आ चुके हैं ऐसे। सिविल सर्जन ये जो है यहाँ पे रोगी कल्याण समिति में, इनसे आपकी कोई बातचीत हुई हो? मौखिक कई बार हुई। वो बोलते हैं हम आपके फेवर में, आप लोग हमारे बच्चे हैं, आपके साथ कोई भी गलत काम नहीं होगा। ये मौखिक बस बोलते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, और पीछे से फिर नोटिस भेज देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो पूरी रोगी कल्याण समिति द्वारा संचालित जो दुकानें हैं, उनके अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, पूरा परिचय आपका? मेरा नाम दीपक तिवारी, दुकान नंबर 88। लगभग कितनी दुकानें हैं भाई साहब यहाँ पे? ये 88 दुकानें हैं। कब से हैं? ये लगभग 20 से 25 साल पुरानी दुकानें हैं। किस तरह से दुकानें ली थी आपने? हम लोगों ने कुछ तो बैंक से लोन लिया था, कुछ घर से पैसा हाँ, ठीक है जी लाके ही दुकान लिया था। दुकानें आपने परचेज की थी, जो उच्चतम बोली लगी होगी उस आधार पर। और उस समय की कीमत के हिसाब से ज्यादा कीमत मिली, उच्चतम बोली पे ली हमने। हाँ। अब ये बेदखली के आदेश मिल रहे हैं, क्या सोचा है आप लोगों ने? अब हम लोगों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट का हमारे पास स्टे ऑर्डर है, उसके बाद भी ये स्टे ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि आपके पास जो स्टे ऑर्डर है वो केवल किराए के लिए है, जबकि हमारे पास जो स्टे ऑर्डर है कि जब तक अंतिम निर्णय ना आ जाए कोर्ट का, तब तक ये कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। सिविल सर्जन से आप लोगों की मुलाकात हुई हो? जी, कई बार मुलाकात हुई। मौखिक रूप में उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी हमारी बात चल रही है, अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके बाद भी ये नोटिस दे देते हैं। इस बात से तो आप भी अवगत होंगे कि मौखिक आदेश कोर्ट किसी तरीके से नहीं मानता। हाँ। लिखित कोई आदेश दिया उन्होंने? नहीं, लिखित आदेश नहीं दिया इन्होंने, के नाम पे सिर्फ ये नोटिस दे दिया। और 88 दुकानदार और 88 परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। 88 के पीछे 1,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। मंडला विधायक से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या कहना था उनका? जी, संपत्ति दीदी से मुलाकात हुई। उन्होंने हमारी मुलाकात
कराया प्रभारी मंत्री जी से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी दुकान खाली नहीं होगी। ये मौखिक आश्वासन उन्होंने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनमोहन पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। पाठक जी, ये बेदखली का आदेश आप लोगों को मिल चुका है, क्या कहना है आपका? दुकान खाली करेंगे या कोर्ट से न्याय की उम्मीद में आप अभी भी रुके हुए हैं? नहीं, कोर्ट से न्याय की उम्मीद है और न्याय मिलेगा कोर्ट से। फिलहाल इस आदेश को लेकर क्या सोचा आप लोगों ने? अब उसमें क्या सोचेंगे, कोर्ट का न्याय ही एक आसरा है। अभी कोर्ट द्वारा जो फैसला आया था वो क्या आया था? कोर्ट द्वारा ये फैसला आया था कि आप नया किराया नहीं बढ़ा सकते। जो आपकी उस समय दुकान जब हमने लिया था उस समय जो शर्तें थी वो जब तक दुकान रहेगी जब तक उसका पालन होगा, और वो प्रशासकीय विभाग को भी करना पड़ेगा और हमें भी करना पड़ेगा। पर एक दूसरी बात भी सामने निकल के आती है, आखिर दुकानें आपने ली है, जी। किराया कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा, तो इस बात से आप सहमत है असहमत है? बढ़ रहा है, 25% किराया तो हमने बढ़ा के दिया, 25% बढ़ा के ही उसके बाद ये स्थिति है। उसके बाद ये स्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद। विस्थापित दुकानों से कोई मौजूद हो भाई साहब, भाई प्लीज। ये हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। ये विस्थापित दुकानों में से एक है, जिनकी दुकान विस्थापित करके उनको दुकान अलॉट की गई थी। कैसे मिली थी आपको ये दुकान? हमारी दुकान पहले स्कूल के सामने थी, फतेह रवा स्कूल के सामने। उसके बाद में इधर से हटाया गया और ये बोला गया कि आपको वहाँ पे दुकान मिलेगी। लाठी सिस्टम के माध्यम से दुकान का आवंटन किया गया और किस्त में पैसे लिए 51,000 रुपये, और वो 2001 की बात है। उससे 10 साल पहले हमारी दुकान यहाँ थी, मतलब 36 साल हो रहा है। काय की दुकान है आपकी? मेरा सरकार कंप्यूटर है, दुकान नंबर क्या 27। रोलिंग रहती होगी पर डे की, प्रतिदिन की? प्रतिदिन 300-400 रुपये आते हैं, मगर उसमें मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है, सभी चीज लगते हैं। किराया कितना दे रहे हैं अभी आप दुकान? अभी 586 रुपये दे रहे हैं मंथली? जी। आप कितना चाह रहे हैं ये लोग? 4,000 रुपये। कैसे कर पाएंगे? यार बहुत मुश्किल काम, बहुत असंभव स्टे लगा हुआ ऐसी है। विस्थापित वाली कितनी दुकानें होंगी भैया? 34 दुकान, 34 दुकानें, सभी की यही स्थिति है? सभी के 46 दुकान, सॉरी 46 दुकानें, 46 दुकानें ये विस्थापित है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो बात सामने निकल के आ रही है, लगभग 46 दुकानें विस्थापित हैं, बाकी अन्य जो 44 दुकानें या 43 दुकानें बच रही हैं वो उस समय का जो बाजार मूल्य था वह देकर क्रय की गई थी। बात इनकी अपनी जगह बिल्कुल सही है। दूसरी बात जो एक निकल के सामने आई कि भाई दुकानें दी हैं सरकार ने तो किराया तो बढ़ाएगी, उसका भी जवाब हमें मिला कि हर साल हम किराया जो बढ़ता है वो हम नियमित तौर पे देते हैं। तो कहीं से भी किसी भी मुद्दे पे हमें दुकानदार ये नहीं समझ में आते कि वो सरकार की बात को नहीं मान रहे। उसके बाद भी इस तरीके का सीधे बेदखली आदेश 88 परिवारों को दे देना कहां तक न्यायोचित है, यह सोच से परे है। देखना होगा। विधायक महोदय ने इसमें इनको आश्वासन दिया है, मौखिक आश्वासन दिया है। सिविल सर्जन ने भी इनको मौखिक आश्वासन दिया है। एक तरफ वह इन दुकानदारों को अपना परिवार बताते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके के नोटिस थमा देते हैं। कहीं ना कहीं दुकानदार बहुत परेशान है। जल्द से जल्द यदि इस बात का निर्णय नहीं निकलता तो कहीं ना कोई एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा विद्रोह हमें देखने मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल, मंडला। यही कहना है। एक्चुअली हमारी जो है जिला रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जिन दुकानों ने अनुबंध नहीं कराए वो अपना अनुबंध कराएं नए रेट से, और जो दुकानें जो हैं, क्योंकि 35 महीने में सबका जो है ना अनुबंध होना चाहिए, तो वो शर्तें जो है वो पालन नहीं हो रहा है। इसके अलावा कुछ किराया बढ़ाया गया है, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, ये एक्चुअली में क्या है, जो मार्केट वैल्यू जो तत्कालीन समय एक टीम गठित करके बनाया गया है, तो जो वैल्यू निकला है उसी हिसाब से ये निर्धारित किया गया हुआ है। हम लोग तो पालन नहीं कर रहे हैं जो कोर्ट का आदेश है, क्योंकि समिति जो होता है वो किराया निर्धारण के लिए, जो किराया तत्कालीन मार्केट रेट में जो है वो स्वतंत्र है अपना निर्धारित करने के लिए। तो उसी के पालन में हम लोग जो है आगे बेदखली की कार्रवाई, अगर ये शर्तें अनुबंध शर्तें हैं, नियम है, पालन नहीं होगा तो बेदखली कार्रवाई होगी। इससे तो मेरा ये है कि समिति और व्यापारिक टीम, ये व्यापारी वर्ग लोग जो है आपस में बैठ जाए तो कुछ ना कुछ रास्ता एक अच्छा निकल जाएगा। मैं सिविल सर्जन डॉक्टर विजय सिंह धुर्वे, जिला चिकित्सालय।